महर्षि सुश्रुत, जिन्हें हम फादर ऑफ मेडिसिन या फादर ऑफ सर्जरी भी कहते हैं, वो केवल प्राचीन भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पहले डॉक्टर या सर्जन थे। 6th सेंचुरी BCE में दुनिया को मेडिसिन और सर्जरी के बारे में सुश्रुत ने पहला ग्रंथ दिया था, जिसका नाम था सुश्रुत संहिता। सुश्रुत काशी के रहने वाले थे, जिसे अब बनारस या फिर वाराणसी के नाम से हम जानते हैं। भारत में चिकित्सा प्रणाली और आयुर्वेद की नींव सुश्रुत संहिता से ही रखी गई थी और उसे ग्रेट ट्रायोलॉजी ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी गिना जाता है। ग्रेट ट्रायोलॉजी ऑफ आयुर्वेदा में आयुर्वेद के 3 प्राइमरी ग्रंथ आते हैं, जिनके नाम हैं चारक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय। सुश्रुत संहिता में ना ही बस 1100 से भी ज़्यादा बीमारियों और उनके उपचारों के बारे में लिखा गया है, बल्कि सर्जरीज और ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 150 से भी ज़्यादा इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स, कई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, उनके उपयोग और यहाँ तक कि कई सर्जिकल प्रोसीजर्स का विवरण भी किया गया है, जिनमें से कई सर्जरीज आज के एडवांस्ड मेडिकल साइंस में भी यूज़ होती है, जैसे कि स्किन ग्राफ्ट और राइनोप्लास्टी। स्किन ग्राफ्ट के प्रोसीजर में शरीर के एक हिस्से के स्किन को किसी दूसरे हिस्से में लगाया जाता है जहाँ पे कोई बीमारी या एक्सीडेंट की वजह से स्किन डैमेज हुआ हो। फोरहेड फ्लैप राइनोप्लास्टी नोज जॉब में यूज़ की जाने वाली एक ऐसी तकनीक है जो आज भी यूज़ होती है। इसके आविष्कारक सुश्रुत ही थे। मेडिकल या कॉस्मेटिक रीजन की वजह से नाक के शेप को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए कई राइनोप्लास्टी के मेथड इस्तेमाल होते हैं, जिनमें से सुश्रुत द्वारा आविष्कार किया गया मेथड भी एक है। भारत में प्राचीन काल में भी प्लास्टिक सर्जरी और दंत शल्य चिकित्सा का प्रचलन था। छात्रों को मदालों पर ठीक से प्रशिक्षित किया जाता था और उनसे प्रशिक्षण शुरू कराने से पहले कम से कम 6 साल तक अध्ययन कराया जाता था। प्रशिक्षण शुरू कराने से पहले छात्रों को एक शपथ भी लेनी पड़ती थी, जो कि आज भी दुनिया भर के मेडिकल फील्ड में देखने को मिलता है। तरबूज और खीरे जैसे सब्जियों पर छीड़ा लगाना, कीड़ों द्वारा खाए गए लकड़ियों पर जांच करना उनके प्रायोगिक शिक्षाओं के कुछ अध्ययन थे। वह मानव इतिहास के पहले लोगों में से एक थे जिन्होंने सुझाव दिया कि सर्जरी के लिए छात्रों को मृत शरीर का डायसेक्शन करके शरीर के अलग अलग अंगों से अध्ययन करना चाहिए। सुश्रुत संहिता कई शताब्दियों तक विशेष रूप से संस्कृत भाषा में संरक्षित रहा। 8वीं सदी में सुश्रुत संहिता के अरबी में किताब साहसुन अल हिंदी और किताब सुश्रुत के रूप में अनुवाद किया गया था। सुश्रुत संहिता का पहला यूरोपियन अनुवाद लैटिन में हेस्लर द्वारा और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में मुलर द्वारा जर्मन में प्रकाशित किया गया था। सुश्रुत ने भारत में सर्जरी को लंबी ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उस युग को बाद में प्राचीन भारत में सर्जरी के स्वर्ण युग में माना गया है। सुश्रुत की प्रतिभा ने फेमस सर्जन एलन विपल को ये घोषणा करने के लिए प्रेरित किया कि कुल मिलाकर सुश्रुत को पूर्व मध्ययुगीन काल का सबसे महान सर्जन माना जा सकता है या माना जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको महर्षि सुश्रुत के बारे में जानकर कैसा लगा और ये जानकर कैसा लगा कि भारत सर्जरी के फील्ड में भी सबसे आगे है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।